नेक बनाने के लिए बुकरम का पीस हम इस तरह से डबल कर लेंगे। अब इसके ऊपर पहले हमने अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने जितना ब्रॉड नेक रखना है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पे मैं रख रही हूँ और लंबा नेक हमने रखना है 7 इंच, ठीक है। और 7.5 इंच रखूँगी बिकॉज़ यहाँ से हाफ इंच जो है वो सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। सिंपली मैं इस आयरन को इस तरह से रखूँगी। ये देखें, इस तरह से हमारा नेक जो है वो ड्रॉ हो गया है। अब नीचे हमने स्लिट के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे देखें 12 इंचेस पे स्लिट रखूँगी नेक की और यहाँ से मुझे 1.25 इंच चौड़ा रखना है। अब यहाँ पूरे पे हम 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे। देन हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर से इसको जो है वो राउंड में शेप दे लेंगे। अब यहाँ से ये देखें, इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे यूं। ये नोक हमने ख़त्म करनी है और इस जगह से भी यूं शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर की साइड की कटिंग करेंगे, देन अंदर साइड कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने नेक को इस तरह से दरमियान में से हाफ हाफ कर लिया है। तो नेक हमारा इस तरह से हो गया। अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। अब दोनों पट्टियों को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दिया है। जितना मैंने मार्जिन छोड़ा है वो आप नोट कर लें। अब हमने देखें इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। तो यूँ तिरछे में मैं इसको फोल्ड करूँगी ताकि एक क्रीज बन जाए और हमें पता चल जाए। ये एंकर का गोला है मेरे पास, इसकी मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। आपके पास अगर एंकर अवेलेबल ना हो तो आप सिलाई का धागा जो होता है ना, उसको भी डबल करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने बॉबिन में फिल कर लिया है। अब ऐसे तिरछे में मैं पूरे इसके नेक की जो पट्टियाँ हैं ना, उस पर सिलाई लगा दूँगी। अब देखिए, दोनों साइड पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं, दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। लेकिन आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है, एक पट्टी की सिलाई इस तरफ आ रही है तो दूसरी की दूसरी साइड पे जाएगी। अब हमने पाइपिंग निकालनी है। तो पाइपिंग के लिए चौड़ा कपड़ा ही हम इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की है इतनी हमने पाइपिंग निकालनी है, बहुत बारीक सी। आप चाहें तो चौड़ी पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर बारीक पाइपिंग ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखें, हम पूरे में पाइपिंग कर लेंगे। ये हमने एक पट्टी की पाइपिंग की, देन दूसरी भी इसके साथ ही मैंने लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने कटिंग कर दिया है और अब पाइपिंग के साथ साथ रख के ना, जो हमने पाइपिंग का मार्जिन छोड़ा है, बाकी फैब्रिक भी कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने फैब्रिक जो लगाया है पाइपिंग के लिए, उसको पीछे की तरफ पलट देंगे और इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से इसको हम प्रेस करेंगे जब तो इसकी जो पाइपिंग है वो बहुत ही नीट और बारीक सी बन जाएगी, ठीक है। और पीछे वाली साइड से हमारी बुकरम भी कवर हो जाती है। अब जो दूसरी पट्टी है उसको भी हम इसी तरह से पलट लेंगे और इसको भी इसी तरह से नीटली हम आयरन कर लेंगे और उतनी ही बारीक आपने पाइपिंग रखनी है जितनी दूसरी पट्टी की रखी है। अब ये देखें, हमने इस तरह से इसको बना लिया है। ये पाइपिंग भी हमारी बहुत ही नीट जो है वो इस तरह से बन जाती है। अब हमने देखें नेक को रखना है एक दूसरे के ऊपर, इसको ओवरलैप करना है। तो यहाँ पर देखें, ओवरलैपिंग के लिए आपने इस तरह से नेक को रखना है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपने खुलाई नेक की चेक कर लेनी है, लेंथ चेक कर लेनी है और नीचे से ये दोनों हिस्से जो है ना, आपके बिल्कुल इस तरह से इक्वल आने चाहिए। ये चीज़ आपने जो बनाई होती है, यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। ये देखिए, ये लेस लगानी है मैंने इसके इस हिस्से पे। तो आपने जो है वो लेस जब लगानी है ना, तो आपने जितनी पट्टी आपने चौड़ी रखनी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरह से लेस रखनी। बाकी फैब्रिक जो है वो हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब लेस जो है, अगर आप बिगनर्स हैं, आप मतलब अभी कवर नहीं इसको कर सकते, तो यहाँ पे ये देखें, ये ग्लू ले लीजिए। इसके उल्टे हिस्से पे देखें, यहाँ पे मैं ग्लू लगा लूँगी और इसको पहले मैं आयरन के साथ जो है वो लेस सारी को सेट कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने गम के साथ जो है वो लेस पेस्ट कर ली है। यहाँ की लेस जो है वो यहाँ तक लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सिलाई आ जानी है पट्टी के बिल्कुल साथ साथ, तो फिर लेस हमारी पाइपिंग के ऊपर चढ़ जानी है। इसलिए यहाँ सिर्फ नेक के इसी से तक लेस लगेगी, बाकी जो है लेस है ना, ये नीचे पूरी जाएगी, ठीक है। अब हमने इसके जो है ना एजिस के बिल्कुल, क्योंकि हमारी सिलाई जो है वो इस जगह पर आनी है, तो हमारा मार्जिन इसमें जो है वो ऐड है। तो अब हमने क्या करना है, इसके लेस के ना बिल्कुल साथ रख के इस तरह से इतने से फासले पे हमने ये फैब्रिक जो है ना उसको कटिंग कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से नेक हमारा जो है वो हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर भी हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाई है। ये मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ कि बैक साइड इसकी जो है ना वो इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से पहले सारे को रेडी कर लेना है। अब हम शर्ट पर मार्किंग करेंगे।
अब ये जो पट्टी के एंड वाली साइड है ना, इसका जो मिड है ये देखिए, इस सिलाई से आपने इस सिलाई को इस तरह से मिलाना है और इसका जो मिड आ रहा है ना पट्टी का, वहाँ पे हल्का सा इस तरह से कट लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए हमारी पट्टी का मिड यहाँ पे आ रहा है। ये चीज़ भी आपने उससे पहले ये देखें इस तरह से मिला के देखनी है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा फैब्रिक इसका बढ़ रहा है, तो इसको भी आपने इक्वल कर लेना है। ये लाजमी आपने करना है क्योंकि इससे फिर नेक आपका एक साइड को नहीं जाएगा, नेक इक्वल बनेगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक के लिए मार्किंग। तो नेक को आपने शर्ट की उल्टी साइड है, नेक को सीधा करके इस तरह से रख लेना है। नेक का ये जो मिड पॉइंट आ रहा है वो बिल्कुल शर्ट के मिड के साथ आपने रखना है। और नीचे भी जहाँ पे हमने कट लगाया है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ कि ये जो पॉइंट आ रहा है ना नीचे कट वाला, ये बिल्कुल शर्ट के बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए इस तरह से। अब हम यहाँ से जो है ना गैप छोड़ेंगे 1/4 इंच का, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाना है। अब हमने ऊपर जो है ना नेक के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। साथ साथ देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको हम पट्टी को उठाएंगे तो ये देखें इस तरह से हमारी मार्किंग जो है वो हो गई है। लेकिन हमने फैब्रिक को यहाँ पे कटिंग नहीं करना क्योंकि यहाँ हमारी सिलाई लगनी, फैब्रिक को हम थोड़ा यहाँ फ़र्क से कटिंग करेंगे। देखें फ़र्क आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कितना डाला है, इतना ही आपने इसकी कटिंग में फ़र्क डालना है। नीचे से हमने यहाँ से बराबर कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हमने हल्का सा इस तरह से तिरछे में कट दे देना है। ये देखिए बस इस तक नहीं लेके जाना, ऐसे तिरछे में कट दे देना है। शर्ट की सीधी साइड है, नेक की उल्टी साइड है। अब हम इसको सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्जिन नोट कर लीजिएगा मैं कितना छोड़ रही हूँ। जितनी सिलाई लगी है थोड़ा सा मार्जिन मैं इधर से फैब्रिक का छोड़ रही हूँ। और सिलाई के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी क्योंकि सिलाई जो हमारी लगी हुई है ना वो ये लेस के बिल्कुल इसमें लगी हुई है। हमने सिर्फ फ्लावर्स लेके आने हैं, तो सिलाई हल्की सी हम यहाँ से हल्का सा गैप देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने डीडल नीचे कर देनी है। ये देखें ये देखें इस तरह से नेक को आपने घुमा के इधर को कर लेना है। अब यहाँ भी नीचे करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से फिर इसको घुमा देंगे इधर को। ये देखें सो फाइनली नेक हमारा जो है वो बन गया है बहुत ही नीटनेस के साथ। आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे इसके ये देखें बहुत ही बारीक सी पाइपिंग भी आ गई है इस तरह से। इस तरह से हमारा नेक जो है वो बिल्कुल इक्वल रेडी हो चुका है बहुत ही नीटनेस के साथ। और यहाँ पे भी देखें किसी किस्म का कोई झोल भी नहीं आ रहा, पट्टी भी हमारी बहुत ज़बरदस्त बन गई है। और बैक साइड भी इसकी जो है ना वो बहुत नीट रेडी होती है। इसकी फ्रंट साइड तो आप इस तरह से इसको अपने लॉन के ड्रेसेस पे, ईद के ड्रेसेस पे बना सकते हैं। दर्जी जो हैं वो इसी तरह से इस नेक डिज़ाइन को रेडी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन बनता है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लेस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लेस जो है इसके साथ लगानी थी तो इसलिए मैंने इसको जो है वो लेस के साथ इन्हेंस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।